जय श्री राम, जय श्री राम। तो प्रणाम गुरुदेव। जय श्री राम था। तत्वों के बारे में पढ़ा था अपने। तत्वों का सारा खेल है, चाहे इस शरीर को देख लो, चाहे इस ब्रह्मांड को देख लो, चाहे परमेश्वर को देख लो, चाहे सतगुरु को देख लो। तत्वों को अगर नहीं जाना ना हमने, तो किसी भी चीज को नहीं जान सकते। ईश्वर को जानने की, ईश्वर को महसूस करने की, ईश्वर का एहसास करना तो बहुत बड़ी बात है। हम शरीर को नहीं समझेंगे जब तक हम एलिमेंट को नहीं देखेंगे, समझेंगे। तो मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि इस एलिमेंट को प्रॉपर तरीके से आप देखो, इसको सीखो। नहीं समझ में आता आप पूछो, लेकिन आप लोग पूछते नहीं हो। मैंने 2% डाले थे इसमें। अभी दोनों प्रश्नों के आपको जवाब देना है, ये क्लास होने के बाद 10 मिनट में बाद में दूंगा आपको। तो सबसे बड़ी बात है कि ये शरीर हमारा तत्वों से बना हुआ है, और जिस घर में हम रह रहे हैं वो खुद तत्व से बना हुआ है, और जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं वो भी तत्वों से बनी हुई है, जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं वो भी तत्वों से बना हुआ है। इस ब्रह्मांड का जो स्वामी है वो भी तत्वों से बना हुआ है। वो भी तत्वों का स्वामी है, बना हुआ है। तो जब तक तत्वों को नहीं समझेंगे ना, तब तक ब्रह्म को समझना आसान बात नहीं है। तत्वों को समझेंगे, 5 तत्वों को आकाश फिर हम हल्के में लेते हैं। इनको हल्के में ले लेते हैं कि यार क्या है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 तत्व ही तो है। लेकिन ये 5 तत्वों से ही शरीर से लेके शरीरांत तक, शरीर से लेके शरीरांत तक की यात्रा तत्वों से ही होनी है। मैं बार बार कहता हूँ कि योग से आप कोई सा भी कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही करो, राजयोग करो। योग जो आपकी इच्छा जो करो, ज्ञान योग करो, नई योग करो, भक्ति योग करो, ज्ञान योग कुछ भी करो, हठ योग करो, आपको आना तत्वों में ही पड़ेगा। देख रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आप जय श्री राम। आप माइक तो सबसे पहले तो ये है कि तत्वों को बारीकी से समझ लो आप। तत्वों को समझने से ही इस शरीर को समझना होगा, इस पृथ्वी को समझना होगा, फिर इस पृथ्वी के बाद जो ब्रह्मांड है, जिसमें बहुत सारी पृथ्वियां हैं, बहुत सारे चांद सूरज मंगल बृहस्पति वगैरह है, वो समझेंगे। वो ये पृथ्वी ईश्वर नहीं है, ईश्वर की कृति है। ये ब्रह्मांड ईश्वर नहीं है, ईश्वर की कृति है। कल्पना करो कि इस ब्रह्मांड को जिसने बनाया वो है ब्रह्मांड का स्वामी, उसका नाम है ब्रह्म। तो ये जो ब्रह्मांड हम कल्पना करते हैं शास्त्रों के अनुसार, यही ब्रह्मांड ये है, ये सब। क्योंकि वो सारी चीजें इसमें है जो पूरे ब्रह्मांड में है। दुनिया तो एक लिमिटेड एरिया है। दुनिया में तो 200, 250 या 500 जितने भी देश हैं, वो देशों का एक समूह है, उसको दुनिया कहते हैं। लेकिन दुनिया तो तो इसको तो हम अप्रोक्सीमेटली क्या है, अकॉर्डिंग टू साइंस, तो ये तो पृथ्वी है। ऐसी पृथ्वी घने ग्रह हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। और कल्पना करो कि हमने पृथ्वी की पूरी चीजें नहीं देखी अभी, इन आंखों से इस दुनिया की सारी चीजें नहीं देखी, इस पृथ्वी की। तो कैसे कल्पना कर लेंगे कि हम सीख गए 5 तत्व, हमने जान लिए 5 तत्व, काम नहीं है। बहुत आसान है वो, लेकिन इतना आसान भी मत समझो। तो बार बार मैं यही आपसे आग्रह करता हूँ कि तत्वों को बारीकी से सीखो। अब हमारा विषय आज का ये है कि बारीकी से क्रम से आकाश का, वायु का, अग्नि का, जल का और पृथ्वी का मैं आपको चैप्टर कराता, लेकिन ये इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि मैंने इनको अच्छी तरह से आपको समझा दिया। अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है कि स्वर से स्वास्थ्य कैसे मेंटेन रखें, हम स्वर से स्वास्थ्य कैसे मेंटेन रखें। स्वर ही एक ऐसा
पौधा है इस शरीर के अंदर, ऐसा एक एलिमेंट है इस शरीर के अंदर। हमारे को कल परसों या तरसों या 15 दिन बाद या महीने भर बाद कोई हादसा होना है, जुकाम होनी है, बुखार होनी है, दुर्घटना होनी है, तो उसका हमें आकलन हो जाता पहले। इस ज्योतिष के अंदर, भारतीय ज्योतिष के अंदर ये कल्पना करने के लिए आपको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत गुणा भाग करना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रहों के अकॉर्डिंग चलता है ज्योतिष। और ये जो चलता है ये हमारे स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग चलता है, तो इसमें आपको कोई गुणा भाग नहीं करना। ज्योतिष के आधार पर अगर उसी चीज का निष्कर्ष निकालोगे तो आपका फलादेश गलत भी हो सकता है। ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष एक साइंस है, लेकिन गलत क्यों हो सकता है? क्योंकि ज्योतिष में बहुत सारी चीजों का समावेश है। जैसे आपका समय सही होना चाहिए, आपको ग्रहों की स्थिति सही प्रॉपर होनी चाहिए, कौन सा ग्रह किस डिग्री में है, आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, और आप बैठ के कर सकते हो पेन और कागज लेके। और ये तो आपके साथ ही चलती है, इसको तो साथ से चलते कोई आपसे पूछ ले तो उसका आप जवाब दे सकते हो, मीटर तक जवाब दे सकते हो। तो कितना इजी है ये। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा मैं अगर चला भी जाऊंगा ना इस धरती पे तो आपको ढेर सारे संत मिलेंगे, बहुत विद्वान मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ शायद उस तरीके से आपको आपको अरेंज हो या नहीं हो ये मैं कह नहीं सकता। तो बार बार मेरा पुनः ये आग्रह है कि आप एक एक बात में बहुत बहुत प्रकार के प्रश्न पूछें। अब प्रश्न यह है कि स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन रखा जाए। दिन चलावे चंद्रमा, रात चलावे सूर्य, ऐसे साधन नित्य करे और उम्र पाई भरपूर। उम्र पाई भरपूर का मतलब चंद्रराशि महाराज का कहने का तात्पर्य ये है कि संतुलित जीवन जिएगा वो। न कोई ठंड का रोग, न कोई गर्मी का रोग। गर्मी का रोग होगा तो पता पड़ेगा, सर्दी का रोग होगा तो पता पड़ेगा। हर 15 दिन में हमारे को ये संकेत मिलता है, हर रोज ये संकेत मिलता है सुबह उठते ही। लेकिन पूरे पखवाड़े का 15 दिन में संकेत मिलता है, पूरे महीने का प्रथम पखवाड़े में उसका मैसेज मिल जाता है हमारे को, और पूरी साल का जो मकर संक्रांति है उसको या नव वर्ष को हमारे को संकेत मिल जाता है। और हमारी उम्र कितनी है, हमारी उम्र में क्या क्या हादसे होंगे, वो तो भी तब आप आकलन कर सकते हो जब प्रथम दिवस हो इसका वर्ष का। तो कितना इजी है, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना, खाली देखना है। तो देखना भी क्या, कोई कोई ज्यादा चीजें नहीं देखनी, या तो स्वर देखना या तत्व देखना। स्वर देखना तो स्वर की गति क्या वो देखनी है, तत्व कौन सा है तो तत्व की कौन सी श्रेणी में चल रहा है वो देखना, बस इतना सा देखना। अब इसमें ये देखने के लिए हमारे को न तो ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो मेहरबान कम से कम इसको बहुत अच्छी तरह से समझो, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आप कहोगे तो देखेंगे अगर मैं जीवित रहा तो, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि शायद ये आखिरी क्लास है, तो इसको बहुत बारीकी से समझा करो। बाद में मौका मिले या नहीं मिले, बहुत बड़े बड़े विद्वान है, मैं तो अभी विद्वान हूँ नहीं। इस धरती पे, हमारे भारत देश की धरती पे ऐसे ऐसे विद्वान है जो क्या नहीं कर सकते। आपको बहुत मिले, मेरी शुभकामनाएं, लेकिन आप कम से कम मुझे भी, मेरे से भी क्वेश्चन पूछा करो ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। क्योंकि मैं जो चीज बताऊंगा मैं मेरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, दूसरा बताएगा वो उसके तरीके से एक्सप्लेन करेगा। हर आदमी का तरीका अलग अलग हो सकता है, चीज एक ही है। अब स्वास्थ्य हमारे को, अब अब क्योंकि लोगों को ये पता होगा कि भाई फला व्यक्ति गुरुमुखी है और वो इस चीज का जानकार है, तो आपके पास बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो देखो मेरे बेटे के या मेरी बेटी के जुकाम हो रहा है, या मेरे जुकाम हो रहा है, या बुखार हो रहा है, कोई तरीका बताओ ना, मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ ठीक भी हो रहा है। तो उसको आप 2 बोतल लो, एक हरे रंग की बोतल और एक लाल रंग की बोतल। सूर्य स्वर को चलाकर तांबे के बर्तन में पानी भर के, तांबा मंगल की धातु है इसलिए मैं हर हर जगह तांबे को यूज करता हूँ। उसको नाक के इतना पास में रखो कि आपके नाक की जो इस नाक को दबा लो और इस नाक से श्वास वेग से छोड़ो, इस नाक से। तो कम से कम 1 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, उसको वेग से छोड़ो
वो पानी गर्म हो जाएगा आपका। उंगली डाल के देख लो, बोले मेरी बात पे विश्वास मत करो, आप खुद उंगली डाल के देख लो उसको, पानी गर्म, वो गर्म हो जाएगा, उसको लाल बोतल में डाल दो। चंद्र सूर्य से किया हुआ पानी वही तांबे के पात्र में पानी लो और हरी वाली बोतल में डाल दो, वो पानी ठंडा हो जाएगा। उसको हरी वाली बोतल में डाल दो। जो हरी वाली बोतल में डाला वो चंद्र सूर्य का पानी है, बुखार में काम करेगा, गर्मी के रोगों में काम करेगा। जो गर्म पानी डाला हमने उसमें लाल वाली बोतल में, वो शीत रोगों में काम करेगा। अब एक नई बात बताऊं मैं, क्योंकि मैं कहता हूँ कि चौथी क्लास है ये, लेकिन हर बात मेरे दिमाग में नई नई आती है, क्योंकि हर बात पढ़ाते समय मुझे भी वो आता नहीं है कि मुझे तो पता रहता, लेकिन भूल जाता हूँ कहने में। अब एक रंग बिरंगी बोतल लो, शराब पीने वाला चित्र जानते हैं, बोतल आराम से मिल जाएगी, और नहीं मिले तो किसी कबाड़ी से ले लो, 10-20 रुपए लेगा वो। और पीने वालों को तो अच्छी अच्छी तरह पता है कि वो बोतल कौन सी वाइन आती है, तो वो बोतल आप अंदर तो रख लीजिए। आप रंग बिरंगी बोतल लो, और रंग बिरंगी नहीं है तो उसको रंग कर दो, डिजाइन बना दो उसका, और उसमें कुछ पत्थर डाल दो, जैसे छोटे छोटे कंकर, पीले पत्थर, लाल पत्थर, सफेद पत्थर और नीले पत्थर, ऐसे मिक्स करके डाल दो, और उसको मेडिटेशन करो, वही 12 मिनट ऐसे करके देखो मेरी तरफ, आपका ध्यान एकाग्रचित हो जाएगा, और आपका ध्यान आपके सतगुरु में लगेगा, आपके परमात्मा में लगेगा। नाक के जो दोनों ये नाक के इधर ये खड्डे हो रहेंगे, इन खड्डों में ऐसे रखे, तो 12 मिनट को करना। आपको किसी भी प्रकार की क्रिया करने के लिए समय को देना पड़ेगा। समय दिए बिना तो आप कोई भी चीज अनुभूति नहीं कर सकते। तो इन नाक को यूं करके वही पानी रखो पास में, और उसको छोड़ो, पानी को, नाक को छोड़ो, श्वास को छोड़ो, इस प्रकार से 12 मिनट। 12 मिनट से ज्यादा हो जाए, 1-2 मिनट, तो कोई फर्क नहीं। आप यकीन मानिए, वो जल न तो शीतल होगा न गर्म होगा, मध्यम होगा, लेकिन उसमें उंगली डालोगे ना तो आप अपने पड़ोसी को नहीं बता सकते हो कि ये पानी कैसा है, ठंडा है या गर्म है, नहीं बता सकते हो। यानी उस समय आपका मन एकाग्रचित हो जाएगा। मन जब तक एकाग्रचित नहीं होगा ना, जब तक आप आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकते हो तो परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। आत्मा परमात्मा एक ही है, ये छोटा रूप है, वो बड़ा रूप है, बात एक ही है। और इनकी हमारे को अनुभूति नहीं हुई तो हमारे सतगुरु की अनुभूति नहीं हुई। तब तक हम सतगुरु को एक व्यक्ति समझ रहे हैं। सतगुरु की अनुभूति होना ही परमात्मा की अनुभूति होना है, आत्मा की अनुभूति होना ही सतगुरु की अनुभूति होना है, और सतगुरु की अनुभूति होना ही परमात्मा की अनुभूति होना है। कोई कोई अलग नहीं है, कोई मथुरा बेटा, कोई काशी बेटा है, कोई हरिद्वार बेटा, ऐसा है भगवान। पैदा करने वाले को ब्रह्मा कहते हैं, पालन करने वाले को विष्णु कहते हैं, संहार करने वाले को शंकर कहते हैं, और तीनों का जो पुंज है उसको शिव कहते हैं। और शिव ही सतगुरु स्वरूप है, वही परमात्मा है। क्योंकि ब्रह्मा के का शरीर है, विष्णु का शरीर है, शंकर का शरीर है, लेकिन शिव का कोई शरीर नहीं है, वो एक एलिमेंट है। आपने देखा होगा शिव जी के मंदिर में एक ऐसी पिंड रहती है, शिवलिंग जिसको बोलते हैं। तो उसके न तो हाथ है, न पैर है, न आंख है, न कान है, न पेड़, कुछ भी नहीं। ऐसा है परमपिता परमात्मा, जो कण कण में विद्यमान है। और ऐसी ही इसका सूक्ष्म रूप हमारे बॉडी के अंदर जो ये बोल रहा है, जो आप लोग सुन रहे हो, जो ये वातावरण में जो भी चीजें घटित हो रही है, वातावरण में जो भी चीजें घटित हो रही है, ये सब उसी की कृपा से हो रही है। और इस ये पानी आप रखो, आप इस पानी को लेने का तरीका ये है कि आधा आधा कप, आधा आधा कप, बुखार वाला है तो जो हरे रंग की बोतल में जो आधा आधा कप आप देते रहिए उसको। हाँ, हर आधे घंटे में। पूरी बोतल खत्म होने के बाद वो उसका आधा बुखार उतर जाएगा। जुकाम है अगर तो आधा जुकाम उतर जाएगा, तो उसमें कौन से पैसे लग रहे हैं, दोबारा बना लो। लेकिन सुषुम्ना के लिए, आपका मन एकाग्रचित्त करने के लिए ये वाली बोतल बहुत मस्त रहेगी, ये बहुत काम करेगी। अब अगला अपना चैप्टर है, ये तो हुआ स्वास्थ्य के संबंधित। अगला अपना चैप्टर है कि इसकी क्रियाएं, स्वर की क्रियाएं।
वही मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी आप आसन लगा के बैठ जाइए, चाहे आप पद्मासन लगाओ, चाहे सिद्धासन लगाओ। बहुत सारे मोटे लोग हैं इसमें, तो मोटे लोगों को क्या करना है कि वो पद्मासन या सिद्धासन में बैठ नहीं सकते, प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं सकते। प्रॉपर तरीके से ही बैठना पड़ता है, क्योंकि गुदा द्वार बिल्कुल बंद होना चाहिए किसी भी क्रिया को करने के लिए। सबसे पहला अट्रैक्ट होता है कुंडलिनी पर, तो गुदा द्वार बंद होना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी, जो सुपर एनर्जी है, सुपर पावर है हमारे शरीर के अंदर, वो हमारे नीचे है, गुदा द्वार के ठीक पास में है। अगर वो गुरु कृपा या और कोई तरीके से एक्टिव हो गई और वो नीचे से निकल गई वो एनर्जी, तो पुनः उसको स्थापित करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए अगर कोई मोटा है, कोई सज्जन या कोई माताएं बहने, तो वो एक बोल बना कर रखो। मैंने बताया था पिछली बार, शायद एक बोल बना कर रखो, हम नीचे रख लेते हैं और उसके ऊपर बैठो आप, ताकि किसी भी प्रकार की एनर्जी हमारे बाहर नहीं जा पावे। तो ये स्वर की क्रिया, कोई सी भी क्रिया करो, आप पद्मासन लगा लो, सिद्धासन लगा लो, और ये दोनों आसन भी अगर नहीं लगा पाए, तो आप जिसको पालती मार के बैठना कहते हैं वैसे लगा लो, लेकिन वो ठीक नहीं है। स्वास्तिक आसन लगा लो। तो ये बात है। अब इससे हम कैसे आकलन करें? अगला हमारा चैप्टर है कि इस स्वर से कैसे आकलन करें कि हमारा भाग्य अनुकूल है या प्रतिकूल है। बहुत सारे ये शिकायत करते रहते हैं बहुत सारे लोग, मैं तो काम बहुत करता हूँ, पैसे भी बहुत कमाता हूँ, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाता है घर। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भले भले ही उसको 100 रुपये मिले दिन में, लेकिन आराम से शांत होकर से रहता है, राजा की जिंदगी जीता, वो आराम से खाता पीता है। तो किस तरीके से अपना आकलन करें कि हमारे भाग्य का हम कैसे तय करें कि क्या होगा, आज के दिन मेरा क्या होगा, इस हफ्ते में क्या होगा, इस महीने में क्या होगा, इस साल में क्या होगा, या मेरे पूरे जीवन में क्या होगा। तो इसका हम अच्छी तरह से आकलन कर सकते हैं। ये चीज हम प्रातः काल उठे ना, जब भी ये आकलन कर लेते हैं कि आज का दिन मेरा कैसा होगा, पूरे पखवाड़े की जानकारी, पखवाड़े के प्रथम दिन हम आकलन कर सकते हैं। पूरे साल की जानकारी लेनी है तो साल के प्रथम दिन हम जानकारी ले सकते हैं। अब मान लीजिए विपरीत स्वर चल रहा है, आप सुबह उठो तो आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। देखिए, स्वरोदय में एक भ्रांतियां हैं। लिखने वाला हमेशा विद्वान होता है, हम लोग तो अभ्यर्थी हैं। लिखने वाला हमेशा विद्वान होता है। कोई भी शास्त्र लिखो, शास्त्र लिखने वाला हमेशा विद्वान होता है, क्योंकि वो अगले आदमी को विद्वान समझकर शास्त्र लिखता है कि इसको पढ़ने वाला भी विद्वान होगा, जबकि होता नहीं है, वो तो विद्यार्थी होता है। तो स्वरोदय में दो बातें हैं। एक बात तो ये है, जो मैं कह रहा हूँ कि आप चंद्र स्वर में उठिए रोज। चंद्र स्वर में उठोगे तो आपका जो चंद्रास्त होगा वो उसी में होगा। दूसरा, इसी स्रोत में ये लिखा है कि 3 दिन आपको चंद्र में उठना है और 3 दिन सूर्य में, यानी शुक्ल पक्ष के एकम दूसरी चंद्र स्वर चलाना है, और चौथ पंचमी छठी सूर्य स्वर चलाना, फिर सप्तमी अष्टमी नवमी चंद्र स्वर चलाना, फिर दसवीं एकादशी द्वादशी सूर्य स्वर चलाना, फिर आगे वाले 3 दिन चंद्र चलाना, फिर सूर्य का जाता है। अब प्रश्न ये होता है कि फिर ये भ्रांतियां कैसे? एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि भाई चंद्र स्वर में उठना रोज, और एक तरफ ये कहते हैं कि 3-3 दिन में बदलना चाहिए। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको उठना तो चंद्र में ही है, उठना तो आपको 100% चंद्र स्वर में ही है। लेकिन ये बात चंद्रदास जी महाराज ने या हमारे सुखदेव मुनि ने इसलिए लिखी कि ये जो सूर्य है, जो हमारे को धूप देता है, जो हमारे को रोशनी देता है, ये उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप सुबह चंद्र में उठोगे ना, तो निश्चित तौर पर वो उसी के अकॉर्डिंग वो उदय होगा, उसका उसका उदय होगा, जब आपका वही चलेगा। अगर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, तो ये जब सूर्य उदय होगा ना, तब आपका भी पिंगला स्वर चलेगा, सूर्य नाड़ी चलेगी। ये है इसका रहस्य। तो ये बात है कि आप इससे आप अपना भाग्य तय कर सकते। अब भाग्य कैसे तय करें? अब आप सुबह उठे हो, मान लीजिए सुबह उठे हो, चंद्र स्वर आपका चल रहा है, चंद्र स्वर में आपका जल तत्व चल रहा है, और आप मान लो कोई धंधे वाले आदमी हो, जैसे कोई भी बिजनेस होता है ना, तो उसमें लाभ होगा, लेकिन क्षणिक लाभ होगा। हमें खुशी तो मिलेगी, लेकिन अल्प लाभ होगा।
और चंद्र स्वर में अगर पृथ्वी तत्व चल रहा है तब हम उठ रहे हैं, तो लाभ होगा, लेकिन अथाह लाभ होगा, हमारी कल्पनाओं से परे लाभ होगा, बहुत ज्यादा लाभ होगा। वायु तत्व चल रहा है तो न लाभ हानि न लाभ। अब अगर हर दोनों स्वर में एक तत्व ऐसा है, अग्नि तत्व, अग्नि तत्व चल रहा है तो लाभ की स्थितियां तो बहुत बनेगी, लेकिन जितना अपन कहते हैं ना, जितना आया उतना ही गया, कहते हैं ना कई बार दैनिक भाषा में, जितना आया उतना ही गया। आएगा तो निश्चित तौर पर, यानी वो किसी न किसी इश्यू में वो खर्च हो जाएंगे। और आकाश तत्व का तो आपको मालूम है कि आकाश तत्व चलेगा तो दिन भर वही वही याद आएगा, आपके अध्यात्म से लेकर रिलेटेड बातें याद आएगी, उसमें किसी प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। और आकाश तत्व चल रहा हो तब तो उठना भी नहीं चाहिए, पड़े रहो आप पलंग पे। तो इस प्रकार से हम हमारे भाग्य का तय कर सकते हैं। अब अगली बात हमारी ये है कि इस भाग्य के अलावा, क्योंकि ये जो जीवन है ये ग्रस्त जीवन से चलता है, तो हमारा आगे वाला चैप्टर है गर्भ का, और उसका आगे वाला चैप्टर है वशीकरण का। तो मेहरबानी करके मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि ये दोनों चैप्टर आप किताबों में पढ़ लेना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, तो आप मेरी पुस्तक में मैंने लिख दिया अच्छी तरह से, उसमें पढ़ देना आप। और एक किशन बना के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो एक इसका पीडीएफ है, किसी के सज्जन के पास हो तो पीडीएफ को मेरे को भेजना, ताकि इसमें जो नए सदस्य जुड़े, वो किसी के पास किताब नहीं, जैसे एमपी के 2 सज्जन, तो उनको पीडीएफ भेज दूंगा इस पुस्तक का, अगर पीडीएफ हो किसी के पास। पुस्तक का पीडीएफ गुरुदेव मैंने मांगा था आपसे, मेरे को दिया नहीं आपने। वो मेरे से वो फोन चेंज करा जो डिलीट हो गया। अच्छा, तो वो जो उनके पास नहीं है, घनश्याम बना के पास है, घनश्याम के पास है। घनश्याम अभी बना से आप ले लेना। हाँ अभी अभी आप, एक तुरंत मंगाता हूँ। हाँ हाँ, और आप मेरे को भेज देना, ठीक है, मंगा ताकि ये लूंगा। दो दो ये आयुष और ये एमपी से है ना शुभम, तो इनके पास पुस्तक है नहीं। तो मैंने आपको अर्ज तो करा था, मैंने कहा पीडीएफ पढ़ा, मेरे को आप पहले उसी आप दिन बता, प्रिंट करवा वो लेते। डिलीट हो गया वो। कोई तो बात ये दो नहीं। चीजें ऐसी है कि क्योंकि बहुत सारे शिष्य है मेरे, जो साथी है, उनमें महिला वर्ग भी है, तो मैं बहुत सारी चीजें अच्छी तरह से समझा नहीं पाऊंगा, तो आप लोग अच्छी तरह से, पुस्तक में 3 पेज है, इसमें डिटेल से दे रखा, मैंने ये पढ़ लेना। जरूर अब आदेश गुरुदेव, आप पालना होगी। हाँ हाँ, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है विराट, ये समझना आपको। काल, विराट काल को कहते हैं, काल, काल माने मृत्यु। जो इस धरा पर आया है, जो इस धरती पर आया, उसको एक दिन जाना पड़ेगा, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, चाहे कीट हो या पतंगा हो, चाहे पेड़ हो या पौधे हो, सबको जाना है, सबको खत्म होना है, मरना है, जिसको हम दैनिक भाषा में मृत्यु कहते हैं। तो हम, जब मैं जवान था, जब छोटा था, मतलब पढ़ाई करता था, तो हमारे गांव में ये कहते थे कि देखो फलाना बाबा जी था, उसने तो साल भर पहले कह दी, उसने 6 महीने पहले कह दी, उसने 3 महीने पहले कह दी। आप भी कह सकते हो, आपको ही पता पड़ जाएगा, सबको पता पड़ता है। एक निरक्षर आदमी, एक गंवार आदमी, उसको एक क्षण पहले तो उसको ही पता पड़ जाता, तो आप तो विद्वान आदमी हो, आप तो इसमें रुचि ले रहे हो, तो कैसे पता पड़े? कैसे पता पड़ने के लिए इसमें कुछ मैंने उदाहरण दिए हैं। जैसे आ, मानव दिन में सूर्य और रात्रि को चंद्र रोकने का नित्य अगर अभ्यास करे, तो योग में अटूट लाभ होगा आपको, बिल्कुल योग में बहुत लाभ होगा आपको। अब अगर 24 घंटे जिसका एक ही स्वर चलता है, एक मैं नाम नहीं लूंगा, इसी में आपके ग्रुप में अभी बैठे हैं, वो कहते हैं कि मेरा तो इतने दिन तक लगातार सूर्य स्वर चलता है, इतने दिन चंद्र स्वर चलता है, ऐसा सपने में संभव नहीं है। आपको लगता होगा ऐसा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होने का मतलब है कोई ना कोई विघटनकारी काम आपके साथ होने वाला, कोई षड्यंत्रकारी काम होने वाला है। तो 24 घंटे अगर जिसका एक ही स्वर चलता रहे, तो 3 वर्ष का तेल रह गया उसके दिए में। अगर चंद्र स्वर चले 24 घंटे तो भी, और या सूर्य स्वर चले 24 घंटे तो भी, 3 साल का तेल उसके दीपक में रह गया, यानी 3 साल से ज्यादा उसका जीवन नहीं है। 48 घंटे लगातार अगर सूर्य स्वर सक्रिय रहे, हो जाने पर 2 साल
का तेल है दीपक में, 2 साल ही वो रह पाएगा इस धरती पर, इस जीवन में, जिस वर्तमान जीवन में। अगर 72 घंटे जिसका एक स्वर चले तो 1 साल का जीवन है, यानी 72 घंटे चले तो 1 साल का जीवन, 48 घंटे चले तो 2 साल का जीवन, और 24 घंटे चले तो 3 साल का जीवन। और दिन में सूर्य और रात को चंद्र स्वर लगातार चलता रहे तो 6 महीने में मृत्यु हो जाएगी, यानी उल्टा, है ना। यानी दिन में सूर्य चल रहा है उसका लगातार, और रात को चंद्र चल रहा है लगातार, तो वो 6 महीने के अंदर भीतर 6 महीने तक ही उसका जीवन है। सूर्य के रहते शरीर का तापमान बढ़ जाता है। अगर पिंगला नाड़ी आपके बॉडी में चलेगी तो आपके सूर्य का, आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो जो अप हो जाएगा। ऐसे में लगातार सूर्य चलकर शरीर में गर्मी को बढ़ा देगा और रक्त दाब बढ़ेगा। इसी प्रकार रात्रि को सारी रात चंद्र चलता रहे तो रक्त दाब गिर जाएगा और शरीर ठंडा होकर प्राणांत हो जाएगा। और ये आप बात नोट कर लीजिए कि रात्रि के पहर में 3 बजे से लेकर 4 बजे तक अधिकतर मृत्यु होती है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि उस समय हमारे को तो नींद आती रहती है, बॉडी का टेम्परेचर इस कदर हो जाता है कि ना हम इधर के ना इधर के, लेकिन क्योंकि हम जब जग नहीं रहे होते तो हमें पता नहीं होता। अब यदि 20 अहोरात्र, अहोरात्र कहते हैं दिन और रात को, 20 दिन और रात को यानी अहोरात्र को यदि सूर्य स्वर चले तो 3 महीने में उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुषुम्ना अगर 2 घंटे चलकर बंद न होवे तो तत्काल मृत्यु, क्योंकि चंद्राजी ने, महाराज ने कहा, नहीं चंद्र नहीं सूर्य है, नहीं सुषुम्ना बाल, मुख से श्वासा चले तो घड़ी 4 में काल। यानी अगर उसका 2 घंटे लगातार सुषुम्ना स्वर चल रहा तो आप सोच लो, जैसे हमारे परिवार में कोई ऐसा है या हमारे समाज में या कोई मेरे मित्र मंडली में है, उसका लगातार सुषुम्ना स्वर चल रहा, तो उसको बोल दो भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है, क्या जो भी आपको पूछना है, क्योंकि सुषुम्ना अगर 5 घड़ी चली ना तो 5 घड़ी से वो 6ठी घड़ी नहीं देख सकता है। अपनी आंखों से अपनी नाक दिखना बंद हो जाए, अपनी ही आंखों से अपनी नाक दिखना बंद हो जाए, नाक, तो 3 दिन ही रहेगा उस धरती पर। कई बार एक स्वस्थ आदमी भी मर जाता ना तो जरूर थोड़ी बीमार होके मरेगा। अगर इसीलिए मेडिटेशन वाले क्या करते हैं, नाक देखते हैं। अगर नाक नहीं दिखे तो चौथा दिन नहीं देखेगा वो इस धरती पे। अपनी आंखों से अपनी नाक नहीं दिखे तो 3 दिन में मृत्यु जाने। स्नान के पश्चात हृदय को पोल पैर का जल अस्वाभाविक ढंग से सूख जाए तो 3 महीने में। हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, स्नान के पश्चात कपोल और पैरों का जल एकदम, बाकी तो पानी रहेगा लेकिन ये एकदम ऐसे जैसे कोई आग में तपाए हुए ना ऐसे सूख जाते हैं, तो फिर 3 महीने उसकी बाद मृत्यु हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद करके और नाक को ठीक सीध में कपाल में रखकर नीचे की ओर हथेली कोनी को देखने से अगर पतला दृष्टिगोचर हो हाथ आपका तो इस प्रकार देखने से मणिबंध यानी कलाई नहीं दिखे तो मुट्ठी हाथ से भिन्न दिखे तो 6 महीने आयु रह जाएगी। देखिए मेरे को देखो, आप इस मुट्ठी को ऐसे बंद करनी है, ऐसे आप अभ्यास करना, ऐसे नहीं बंद करनी है, मेरा हाथ दिख रहा होगा आपको, ये मुट्ठी मैंने बंद कर, ऐसे नहीं बंद करनी है, इस प्रकार। मेरा हाथ दिख रहा है ना आप सब लोगों को? जी गुरु जी। ऐसे। और ये गुदा द्वार है, ये वाला, ये दिख रहा है आपको? इसको नाक पे रखना है। अगर नहीं दिखे तो अगली क्लास में आप एमपी वाले बोलना है, क्योंकि बाकी लोगों को तो पता है। ये आंख, मेरी आंख दिख रही होगी तो ये कोई सी भी उंगली आंख के इस वाले हिस्से में ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे हिलाओ, ऐसे हिलाओ, हल्की सी, दबाना नहीं है आंख को, जोरदार ऐसे, तो इसमें एक तारा चमकता हुआ दिखेगा। इसको करोगे तो इसमें तारा चमकता हुआ दिखेगा। अगर ये तारा चमकता हुआ नहीं दिखे तो हम कुल मिलाकर 20 दिन के मेहमान इस धरती पर हैं। तो रोज वो जब 1 2 4 बार करोगे तो ये आदत सी पड़ जाती है, क्योंकि जिस जगह पर हमारे को जाना है उसको नित्य याद करोगे ना तो वो हमारा स्वागत करेगी। और नहीं तो आप देखो, हम दुनिया देख रहे हैं,
जिस जीव को जल में सूर्य का प्रतिबिंब कटा हुआ दिखे, एक कटोरी में पानी भर लो, एक या तगारी में या टब में पानी, और उसके अंदर आप अपनी फोटो देखो, शक्ल देखो, अगर खुद का प्रतिबिंब कटा हुआ दिखे, वह दक्षिण में दिखे तो 6 महीने में मृत्यु हो जाए, यानी खुद का ही प्रतिबिंब कटा हुआ दिख रहा है तो 6 महीने बाद उसकी मौत हो जानी है। पश्चिम में दिखे तो काल का ग्रास जाने, उत्तर में दिखे तो 2 माह में काल समझे, पूर्व में दिखे तो 1 माह में मर जाएगा। यानी पानी किधर दिख रहा है, पानी में आपका प्रतिबिंब किधर दिख रहा है, किस साइड कटा हुआ दिख रहा है, कहने का तात्पर्य ये। छेद दिखाई दे, हम पानी भर लेने और सूर्य का प्रतिबिंब पानी में पड़ता है, पानी उस सूरज में पड़ रहा, उस सूरज में छेद दिख रहा हमारे को, तो 10 दिन में वो मर जाएगा आदमी। और अगर उस सूरज के पानी में, पानी जो सूरज का प्रतिबिंब पानी के अंदर, उस सूरज के प्रतिबिंब में से धुआं दिखने लग जाए तो वो उस दिन सूर्यास्त तक मर जाएगा वो, यानी 1 दिन में मर जाएगा। जो व्यक्ति के लक्षण जो व्यक्ति विपरीत लक्षण करे 8 माह में जीवित रहे, 8 माह तक जीवित रहेगा। विपरीत लक्षण जैसे कोई धार्मिक आदमी है, या करप्शन की बातें करे, कोई शराबी आदमी है तो ऐसी बातें करे कि यार देखो शराब नुकसान करती छोड़ती, यानी विपरीत बातें करे। धार्मिक है तो अधार्मिक बातें करे, अधार्मिक है तो वो धार्मिक बन गया, इसका मतलब उसकी मृत्यु निश्चित निकट आ गई। त्राटक के समय भी मृत्यु का आपको भान हो सकता है। आदम